Hello everyone. Indian Express एडिटोरियल पेज और न्यूज़ है ये। थैंक यू जाकिर, धन्यवाद जाकिर। द स्टेडियम बिकेम एन इंटीमेट स्पेस। स्टेडियम बिकेम माने बनना, बिकम से बिकेम बना है। क्या बन गया? इंटीमेट स्पेस, एक ऐसा स्पेस जो जान पहचान वाला हो। लास्ट संडे, पिछले संडे, आई वेंट टू अ स्टैंड अप कॉमेडियन शो। मैं एक शो में गया। कौन सा शो था वो? स्टैंड अप कॉमेडियन शो। आई वेंट, ये लेखक कह रहा है, लेखक ये सुभजीत रॉय। आई आई हैड सीन सम शॉर्ट वीडियोस। सीन, देखो ये जो वेंट है ना, मैं एक शो में गया और उस शो से भी पहले हैड ही आया, हैड सीन। उस शो से भी पहले बता रहा है कि मैंने कुछ वीडियो देखी, उस शो से भी पहले मैंने वो वीडियो देखी, क्योंकि यहाँ पे हैड आ गया ना। जो जो घटना है, वीडियो देखने की घटना, ये इस वाली से भी पहले हुई थी। मतलब पहले वीडियो देखी, फिर बाद में शो यहाँ गया था। शॉर्ट वीडियो देखी थी और कॉमेडी की शॉर्ट वीडियो देखी थी। एंड और समवट, समवट मतलब कुछ हद तक लाइक, वो लाइक भी थे। द ह्यूमर, ह्यूमर, जो ह्यूमर तो उसमें मजाक किया था, वो लाइक पसंद भी किए गए थे। बट लेकिन आई वॉज सर्टेनली नॉट अ फैन। मैं निश्चित रूप से एक फैन नहीं हूँ। आई हैड बीन टू स्टैंड अप्स बिफोर। मैं, हैड बीन का मतलब होता है कि, यहाँ पे हैड बीन का मतलब है कि मैं ये जो कॉमेडी शो हुए थे ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। आई हैड बीन टू स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन को मैंने पहले भी अटेंड कर चुका हूँ। बट लेकिन इन इंटीमेट सेटिंग मतलब ऐसी सेटिंग जहाँ जान पहचान वाली सेटिंग थी, भाईचारे वाली सेटिंग थी, आपसदारी की सेटिंग थी, इस तरीके की सेटिंग, वेयर जहाँ वन कैन सी द एक्सप्रेशन ऑन द कॉमेडियंस फेस। जहाँ वन मतलब कोई भी एक, वन कैन सी कोई भी देख सकता है द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो फेस पे एक्सप्रेशन आते हैं, भाव, ऑन द कॉमेडियंस फेस, कॉमेडियंस के फेस पे कोई भी वो एक्सप्रेशन देख सकता था, है, देख सकता था। वो प्रेजेंट में बात कर रही वाली। वैन, जब ही और शी टेल्स अ स्टोरी, जब वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं। वेट, द इमोशनल कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड इमिडिएटली। जो इमोशनल, जो भावुकता का जो कनेक्शन था वो इस्टेब्लिश हो गया तुरंत। बट लेकिन दिस वॉज अ स्टेडियम, वह स्टेडियम था, वेयर जहाँ वी वॉच द कॉमेडियन, जहाँ पर हमने कॉमेडी देखी, फ्रॉम अफार ऑन जाइंट स्क्रीन, दूर से, दूर से, ऑन किस पर? एक जाइंट स्क्रीन पर देखी कॉमेडी। He began with tales of his childhood in a small town इंदौर। एक छोटे से टाउन इंदौर में उसने स्टार्ट किया, कहानी बताते, कहानी के साथ स्टार्ट किया अपनी कहानी, बचपन की कहानी बताते हुए। वो कहानी कहाँ से शुरू हुई है? इंदौर में। गोफिंग अराउंड विद फ्रेंड्स। गोफिंग का मतलब होता है ना समझ, जो ना समझ होती है। एक कार्टून भी आती थी बचपन में, गोफी, 90s के लोग शायद समझ जाए। गोफिंग अराउंड विद फ्रेंड्स, जो दोस्तों के साथ जो वो ना समझ जाती। वेयर, जहाँ स्टडी सेशन वुड एंड अप इन अ बाइक राइड। एक स्टडी सेशन एंड अप होता था, खत्म होता था बाइक राइड के साथ टू भोपाल। कहाँ तक था वो? भोपाल तक जाता था स्टडी सेशन, बाइक राइड के साथ भोपाल तक जाता था वो। 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पे दूर था। अच्छा, 200 किलोमीटर दूर था। ओके ओके, साइकिल से जाते, ठीक है, 200 किलोमीटर वो दूर था। एंड बैक, और वापस आते थे। इन ऑर्डर टू फ्रेशन वंस माइंड, कि इन ऑर्डर टू मतलब इस रूप से रखते हुए, इस तरीके से रखते हुए, फ्रेशन वंस माइंड, हर किसी का माइंड फ्रेश हो जाए, तरोताज़ा हो जाए, इस इस पर्पज से वो। एंड हिज रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स, उसके रिलेशन, उसके संबंध उसके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के बाद हिज
स्कूल टीचर फादर, उसके स्कूल टीचर फादर जो स्कूल में पढ़ाते थे, वॉज द डिसिप्लिनरियन, वो डिसिप्लिन में रहते थे। एंड हिज होम मेकर मदर, उसकी जो माँ थी होम मेकर थी। एंड देखो होम मेकर को हाउस वाइफ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो वाइफ तो उसकी मम्मी की, तो वो बच्चा अपनी हाउस वाइफ नहीं बोल सकता, इसलिए वो होम मेकर बोलता है। होम मेकर एंड केयरिंग वन, उसकी माँ थी होम मेकर थी और केयरिंग करती थी उसकी। हेयर, यहाँ ही आस्क्ड यंग पीपल नॉट टू बी असेम्ड। हेयर, वो आस्क का मतलब तो होते, एक तो कहना होता है और एक पूछना होता है। यहाँ क्या उसने कहा यंग पीपल से, नॉट टू बी असेम्ड, कि भैया असेम्ड शर्मिंदा महसूस मत करो, और बीइंग मम्माज बॉय, कि मम्मा बॉय बनने के लिए शर्मिंदा महसूस मत करो। मम्मा बॉय होते हैं ना, जो मम्मा के बारे में सुनते हैं, मम्मा की बात मानते हैं, मम्मा के साथ रहना पसंद करते हैं, उन्हें मम्मा बॉयज बोलते हैं। हिज फादर वॉज aloof एंड डिस्टेंट, उसके पापा दूर रहते थे, yet फिर भी केयरिंग इन हिज ओन सटल वे। इसे सटल पढ़ते हैं सब, इसमें भी साइलेंट है और बहुत जल्दी पढ़ा जाता है सटल, जितना जल्दी हो सके सटल। सटल माने अपने अपने तरीके से, वो अपने तरीके से उनके केयर करते थे। पापा लोग इंसान ठीक होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज खराब होती है। फादर्स आर डिसेंट पीपल बट देयर लैंग्वेज इज नॉट गुड। वैन ही मूव्ड टू दिल्ली एंड मुंबई, जब वो आया दिल्ली और मुंबई, दिल्ली या मुंबई में, दिल्ली और मुंबई में, या नहीं आता है यहाँ पर एंड है ना। और टू मेक अ लाइफ, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, लाइफ बनाने के लिए, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, एज अ राइटर, एक राइटर के रूप में, जब वो दिल्ली आया, दिल्ली और मुंबई आया अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए एज अ राइटर। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पापा ने उससे बोला, नॉट टू बी स्केयर्ड बाय एनीवन, कि भैया किसी से भी डरना मत ना। ही हैड हिज बैक, यहाँ पे बैक का मतलब उसका जो समर्थन है, उनका उसको उन्होंने उसको समर्थन करा, उसके पापा ने उसको समर्थन दिया, मतलब उसका बैकअप उसके पास है। वंस, एक बार, वाइल वर्किंग एज अ कॉपीराइटर इन दिल्ली, जब वो कॉपीराइट, वो मतलब जाकिर हुसैन, जब वो कॉपी, ये राइटर बता रहा है सुभरजीत रॉय, वाइल ही वाइल वर्किंग, काम करते समय, एज अ कॉपीराइटर इन दिल्ली, कॉपीराइटर के रूप में काम करते समय, ही वाज आस्क्ड बाय हिज बॉस, उसके बॉस ने पूछा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हाइफन के साथ, हु वाज अनइम्प्रेस्ड, जो उससे इम्प्रेस नहीं था, बाय हिज फादर्स डे मैसेज, जो उसके जो पापा ने मैसेज भेजा होगा फादर्स डे पे, उससे वो इम्प्रेस नहीं था। तो उसके बॉस ने क्या कहा, टू कॉल हिज फादर, अपने पापा को फ़ोन करो, एंड से थैंक यू, और थैंक यू बोलो। समथिंग ही हैड नेवर डन, कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं किया था। अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर में, ही डिड सो, उसने ऐसा करा। एंड, और हिज फादर आस्क्ड, और उसके पापा ने पूछा, यस व्हाट हैपन, क्या हुआ। ही स्टटर्ड का मतलब होता है मतलब हकलाना, थोड़ा सा इस तरीके से बोलना। पापा, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ओके, हाउ मच मनी डू यू नीड, कितना पैसा चाहिए। नो पापा, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, नहीं पापा, मैं केवल कहना चाहता हूँ थैंक यू। साइलेंस फॉर 30 मिनट्स, 30 सेकंड तक तो साइलेंस रहा। यस, आगे, और आगे। हिज फादर आस्क्ड, उसके पापा ने पूछा आगे। नथिंग मोर पापा, और कुछ नहीं। ही हंग्ड अप, उसने फ़ोन रख दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद। ही शॉ, उसने देखा, उसने मतलब जाकिर हुसैन ने देखा, मिस कॉल देखी, फ्रॉम, कहाँ से, फादर, मदर, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड एंड द सिक्योरिटी गार्ड, इन सब से उसने मिस कॉल देखी। हिज फादर वॉज वेटिंग आउटसाइड, उसके पापा बाहर वेट कर रहे थे, किसके बाहर, हिज अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट के बाहर वो वेट कर रहे थे। बेटा, थैंक यू, थैंक गॉड यू आर ओके, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। यू सैड, तुमने कहा, थैंक यू एंड डिस्कनेक्टेड द फोन,
तुमने कहा थैंक यू, डिस्कनेक्ट कर दिया फ़ोन, तो आई थॉट, और मैंने सोचा डेट डेट डेट। अब ये लगा लो उसने क्या सोचा होगा इन सिचुएशन में। एनीवे, द कॉमेडियन वॉज जाकिर खान। जो कॉमेडियन, ये कॉमेडियन जाकिर खान थे जिसकी कहानी बताई। वैन द 38-year-old, एक 38 साल का, परफॉर्म्ड एट द इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जिसने परफॉर्मेंस दे रखी है इंदिरा गांधी में स्टेडियम में लास्ट वीकेंड में। इट बिकेम द बिगेस्ट कॉमेडी वीकेंड, वो जो वीकेंड बिगेस्ट कॉमेडी वीकेंड बन गया। एक्चुअली सैटरडे संडे को वीकेंड बोलते हैं, और जो बाकी के 5 दिन है उन्हें नॉन वीकेंड डे बोलते हैं। इन इंडिया में बहुत बड़ा बिगेस्ट वीकेंड बन गया था, बिगेस्ट कॉमेडी वीकेंड वो बन गया था इंडिया में फॉर अ सिंगल कॉमेडियन के लिए। इन अगस्त में खान हैड बिकम द फर्स्ट इंडियन, खान बन गया था फर्स्ट इंडियन कॉमेडियन टू परफॉर्म अ शो, जिसने परफॉर्म किया एक शो इन हिंदी में, इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, इन न्यूयॉर्क की मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करने वाला वो पहला कॉमेडियन बन गया जिसने हिंदी में किया था। सो इसलिए व्हेन ही सैड, जब उसने कहा, ही वॉज गोइंग ऑन सबैटिकल्स फॉर अ फ्यू ईयर्स। सबैटिकल्स का मतलब होता है छुट्टी पे कुछ ब्रेक लेना। जब उसने बोला कि मैं कुछ ब्रेक ले रहा हूँ कुछ सालों के लिए, देयर वॉज अ कलेक्टिव गैस्प। गैस का मतलब होता है एक सांस को थाम लेते हैं ना, गैस ऐसा करके है, सांस को थाम लेते हैं। और कलेक्टिव मतलब जितने भी वहाँ पर थे सबने एकदम से सांस से थाम ली थी, तो उस चीज़ को बोला कलेक्टिव गैस। तो मतलब सबके एकदम से सांसें रुकी थी कि वो इतने सालों के लिए छुट्टी पे जा रहा है, फिर मतलब कुछ सालों के लिए छुट्टी पे जाना। ही क्विकली सेड, उसने तुरंत कहा, ही वुड रिटर्न, कि वो वापस आएगा। इन अ पोलराइज्ड इन्वायरमेंट, पोलराइज मतलब होता है दूरी, मतलब जो बटे हुए हैं, ऐसे बटे हुए इन्वायरमेंट, स्पेशली थोड़ा सा सांप्रदायिक के लिए यूज़ होता है। सांप्रदायिक संधि है, धर्मों के लिए यूज़ होता है। पोलराइजेशन मतलब जो कम्युनिटी में बटे हुए हैं, चाहे वो धर्म हो, कास्ट हो, रिलीजन, जो whatever। In a polarized environment where comedians identify often frames and limits their comedy, वे जहाँ पे कॉमेडियंस की जो पहचान होती है अक्सर वो एक फ्रेम के रूप में होती है, लिमिट दियर कॉमेडी, कि वो उनकी कॉमेडी एक लिमिट में रहेगी, वहाँ होती है। वेयर, जहाँ दे आर टारगेटेड बाय मॉब्स, जहाँ वे टारगेट किए जाते हैं मॉब्स द्वारा एंड स्टेट्स के द्वारा, राज्य के द्वारा। वेयर, जहाँ कॉमेडी ऑफन मीन्स, कॉमेडी का अक्सर जो मतलब होता है द फ्री यूज ऑफ एब्यूज, कि भैया गाली देने के लिए तुम फ्री हो। आई जस्ट वॉन्ट टू से, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू जाकिर। ये थे ये साहब जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। थैंक यू।